नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। इस वीडियो में हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि आकृति 9.23 में, ये जो 9.23 है वह इस वाली आकृति को बता रहा है। बोल रहा है कि ये जो त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका AD पर स्थित E कोई बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया ऑफ ABE बराबर है एरिया ऑफ ACE है। ठीक है, ये सवाल क्या बोल रहा है कि ये जो ABC है, ठीक, ये एक त्रिभुज है और इसमें माध्यिका है, ठीक, जो कि AD हो रहा है, और इसमें जो E है ये एक बिंदु है, ठीक, और ये जो E है इसको B से और C से मिला दिया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब हमें सवाल में सिद्ध क्या करने के लिए बोल रहा है कि ये जो ABE है ये बराबर है किससे, तो ACE से, यानी कि ये जो त्रिभुज है ये बराबर है इस वाले त्रिभुज से। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। तो जो चीज़ हमें दिया रहता है उस चीज़ को सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं। तो दिया है मैं हम लोग कहाँ से लिखेंगे, तो यहाँ त्रिभुज से लेकर के बिंदु है तक का हम लोग पूरी देख करके उतार लेंगे। ठीक है, तो जो चीज़ हमें दिया गया है उस चीज़ को लिख लिए। अब जो हमें सिद्ध करना है उसे भी यहाँ पे लिखेंगे। तो सिद्ध करना है, तो हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो एरिया ऑफ ABE है ये बराबर है एरिया ऑफ ACE से। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ABE ये बराबर है एरिया ऑफ ACE से। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग उपपत्ति लिख करके इसको सिद्ध करते हैं। ठीक, तो थोड़ा सा हम लोग इस चित्र में देखेंगे कि ये जो AD है, ठीक, ये ABC इसका माध्यिका है। ठीक, तो जैसा कि ये प्रमेय कहता है कि जब कभी भी त्रिभुज का कोई माध्यिका हो, ठीक, तो वो क्या होता है, तो वो इस साइड का त्रिभुज और इस साइड का त्रिभुज दोनों को बराबर भागों में बांटता है। यानी कि ये जो त्रिभुज है इसके बीच से एक लाइन खींचा, ये एक माध्यिका है, तो ये ABD को और ACD दोनों को बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ये जो AD है, ठीक, ये त्रिभुज ABC की माध्यिका है। जब ये माध्यिका है तब इसलिए एरिया ऑफ ABD ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ADC से, और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार और समझ लेंगे। जब कभी भी कोई त्रिभुज होता है, ठीक, उसका एक माध्यिका हो, तो माध्यिका का कार्य क्या होता है कि उस त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटता है। दो बराबर भागों में मतलब दो बराबर त्रिभुज में बांटता है। ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे कि ये जो ABD है ये बराबर हो जाएगा किससे, तो ADC से। ठीक, अब इसी प्रकार ये जो ED है ये EBD इसको और EDC इन दोनों को बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है, शुरू में क्या, तो इस पूरे त्रिभुज को दो बराबर भागों में बांटा, लेकिन अब हम लोग BED को, इसको और इसको, ये दोनों बराबर भागों में बांटा गया है। कैसे, तो प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसी प्रकार ED, ये जो ED है ये माध्यिका हो गया किसका, तो EBC का। तो यहाँ पे लिखेंगे ये जो ED है ये EBC की माध्यिका है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग लिख लिए। जब ये माध्यिका है तो लिखेंगे कि इसलिए ये जो एरिया ऑफ EBD ये बराबर हो जाएगा किससे, तो एरिया ऑफ EDC से, और इसको हम लोग समीकरण 2 मान सकते हैं। क्यों, तो ये जो ED है ये EBC का माध्यिका है, तो यानी कि इसको दो बराबर भाग में बांटा, यानी कि ये जो EBD है ये बराबर हो जाएगा किससे, तो EDC से। ठीक है, अब हमें सवाल में प्रूफ क्या करने के लिए बोल रहा था कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज से बराबर है। तो क्या हम लोग पूरे त्रिभुज में इन दोनों को अगर हम लोग हटा देंगे तो इन दोनों का मान हम लोग का निकल जाएगा, तो ये दोनों बराबर है, ये चीज़ सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से,
तो देखेंगे हम लोग समीकरण 1 में क्या है, तो ये पूरा त्रिभुज के बारे में बता रहा है, और समीकरण 2 में क्या, तो केवल इन दोनों को। तो इन दोनों को अगर हम लोग इसमें घटा देंगे, यानी कि ये जो समीकरण 1 है उससे समीकरण 2 को घटा देंगे, तो हम लोग को जो प्रूफ करना था वो चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो एरिया ऑफ ए बी डी, ये जो ए बी डी है इससे माइनस कर देंगे हम लोग किसको, तो एरिया ऑफ ई बी डी को, इसको, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो एरिया ऑफ ए डी सी माइनस का एरिया ऑफ ई डी सी। जैसा कि हम लोग को समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करना था, तो समीकरण 1 का ए बी डी से ई बी डी को माइनस कर दिए, और ए डी सी को ई डी सी से माइनस कर दिए। जब हम लोग देखेंगे कि ये जो ए बी डी ये जो इस साइड का त्रिभुज है, इसमें से ये जो ई बी डी है ये माइनस हो जाएगा, तो हम लोग का बचेगा क्या, तो हम लोग का बचेगा ए बी ई, और सेम टू सेम ई साइड भी ये जो ए डी सी है इसमें से ये जो ई डी सी को माइनस कर देंगे, तो हम लोग के हाथ में क्या बचेगा, तो ए सी ई बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि एरिया ऑफ ए बी ई बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए सी ई से, और यही चीज़ हमें यहाँ पे सिद्ध करना था, तो ये चीज़ यहाँ पे हो गया, सिद्ध हुआ। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।